मार्वलस, और उसका मतलब भी समझाते हैं गुरु पूजा में, उसका भाव भी समझाते हैं, किस तरह से करनी चाहिए वो भी समझाते हैं, किट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं उसमें। और गुरुजी बोलते हैं कि पहले ना ये गुरु पूजा को चैंट करने के लिए 12 साल लगते थे, अब फेज 1 और फेज 2 दोनों मिला के 6 महीने में हो जाता है। और 6 महीने में भी आश्रम में तो कितने दिन जाना थे? खाली 7-8 दिन, 4-5 दिन पहले जाते हैं, 3-4 दिन बाद में जाते हैं फेज 2। तो ये गुरु की कृपा है, गुरु के चरणों की कृपा है कि ये गुरु पूजा हम लर्न कर सकते हैं, और ये आर्ट ऑफ लिविंग में संभव है। बाकी जगह तो ऐसा इतना बड़ा ज्ञान इतनी जल्दी नहीं मिलता। अब अष्टावक्र देखते हैं। अष्टावक्र में जब उसने गुरु को पहचान लिया, ऊंचे आसन पे बिठा दिया राजा जनक ने, जो खुद बड़े ज्ञानी थे, तो उन्होंने प्रश्न क्या किया? देखो प्रश्न भी कितना बढ़िया प्रश्न किया। कहते हैं कथम, मेरे को किस तरह से ज्ञान मिलेगा, किस तरह से मुक्ति मिलेगी, किस तरह से वैराग्य मिलेगा, ओ मेरे प्रभु। अष्टावक्र जो एक बच्चा है, 8 बॉडी पार्ट से डिफॉर्म्ड है, तो गुरु शरीर नहीं है, उसको कह रहे हैं ओ मेरे प्रभु, मेरे को बताएं किस तरह से मेरे को वैराग्य मिलेगा, किस तरह से मुक्ति मिलेगी, किस तरह से ज्ञान मिलेगा। अब उसके पहले बताया कि बंधन क्या है, कैसे फंस जाते हैं हम। पांचों सेंसेस में फंस जाते हैं, पांचों सेंसेस हमको फंसाए रखती हैं। अरे वहां जाएंगे, पिक्चर, बढ़िया पिक्चर लगी हुई है, सारा दिन उसी पिक्चर की बारे बात करते रहते हैं। पांचों सेंसेस घुमा रही हैं हमको। खाने में, हाँ आज उन्होंने पार्टी पे बुलाया, पता नहीं क्या क्या बनाएंगी, वो सारी चर्चा हो रही है। जब आ भी गए तो भी उसकी चर्चा हो रही है, यार ये अच्छा आइटम बहुत बढ़िया था, ये आइटम अच्छा नहीं था, पता नहीं कहां से मंगाया, कैसे बनाया। बस फंसे हुए, उसी में फंसे हुए, चर्चा हो रही है। क्या है, व्यवहार में हम सारा टाइम वो वेस्ट कर रहे हैं। वो बंधन हो गया ना, ये बंधन हो गया, बॉन्डेज हो गया। दिन निकल जाता है, साल निकल जाता है इन्हीं बातों में। अरे वो गाड़ी लेंगे, अरे वहां पे वो मकान बनाएंगे, अब की बार मैं मकान में ये वाला पर्दा लगाऊंगी। वो व्यवहार है। तो गुरुजी ने इधर ही बोला है अष्टावक्र में, व्यवहार कितना होना चाहिए? जितना खाने में साल्ट के बराबर। लेकिन हम तो व्यवहार को साल्ट, पूरा साल्ट ही डाल देते हैं तो खाना खाया जाएगा। तो वो बॉन्डेज हो गया। रोज वही करते हैं। किसको? मोदी को क्रिटिसाइज करना है, कर लो, तुम्हारे को क्या मिला? अरविंद केजरीवाल को क्रिटिसाइज करेंगे, क्या मिला आपको? अरे आप क्या कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है, क्रिटिसाइज करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो व्यवहार में, दोस्तों में ये करते रहेंगे। क्या हुआ? बंधन। ये पहचाना ही नहीं, हमारी सारी जिंदगी निकल जाती है। मेरा एक आईआईटी का ग्रुप है, हमारे फ्रेंड्स का, उसमें 40-50 लोग हैं। उसमें क्या बातें करते हैं, मेरे को तो इतना हंसी आती है। एक दिन मैंने बोला भी उनको, अरे ये मोदी ने ना ये अच्छा नहीं किया कि निर्मला को बना दिया हो फाइनेंस मिनिस्टर। क्या जानती है वो? कोई एक्सपीरियंस? अरे यार तू ज्यादा जानता है। क्या बातें कर रहे हैं हम लोग। वो ग्रुप पूरा उसी में चर्चा करता रहता है। उससे पहले उसको बनाया फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि ब्लेम तो कहीं देना ही है ना कोई पॉलिसी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इधर उधर होगी हुई। अरे ये तो लायर है, इसको इकोनॉमिक्स के बारे में क्या पता। लायर्स को वो सारा दिन बंधन, रात को भी 2 बजे भी किसी ने पोस्ट किया, इसका मतलब यह है, उसने दूसरा पोस्ट कर दिया ट्रंप के बारे में बातें। बंधन, हम पहचानते ही नहीं है कि ये बंधन है। सारा दिन निकल गया किस बातों में? फालतू की बातों में। सारी जिंदगी निकल गई किस बातों में? फालतू की बातों में। हमने पहचाने ही नहीं कि ये बॉन्डेज है। तो बॉन्डेज से बाहर आने के लिए, बंधन से बाहर आने के लिए, वैराग्य में रहने के लिए, वैराग्य का मतलब सब भोगू भी, किसी में फंसू भी ना, उसको करने के लिए जो अष्टावक्र ने पहला सूत्र बोला ना, वो अनंत है। अगर वो सूत्र हम ले लें तो बस हमारा कल्याण हो जाए। धर्म भी हमारा बंधन है, धर्म में रिचुअल में फंस जाते हैं। पूजा कर रहे हैं, वो गुरुजी ने बताया बहुत सुंदर, गुरुजी ने बोला
कहते पूजा कर रहे होते हैं, पंडित को बुलाया हुआ है, बड़े लोगों को बुलाया हुआ है, सब लोगों को बुलाया हुआ है, घर में पूजा रखी है, हाँ हाँ, और पूजा में बैठ गए, पूजा में बैठ गए तो कोई आ गया आपका रिश्तेदार, बड़ा रिश्तेदार, हाँ हाँ, अरे सुधा देखियो भैया वो सेठ जी आए हैं, उसको पानी दो। अरे तुम पूजा कर रहे हो, पंडित बोल रहा है पुष्प चढ़ाओ, आपने पुष्प चढ़ा दिए, हाँ पंडित जी, फिर हाँ सुधा देखियो जरा, उनको वो दे दिया। अरे पूजा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? गुरुजी कह रहे हैं कि गुरुजी ने उदाहरण दिया हिंदी में, ये तुम्हारा बंधन हो गया कि मेरे को पूजा करनी है, पूजा करनी है चाहे 2 मिनट की पूजा कर, लेकिन कर तो ध्यान से, 100% कर। पूजा करते हैं बस उसमें भी नाटक, उसमें भी हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अहंकार का, अपनी दौलत का, अपने खाने का। तो कह रहे हैं धर्म भी बंधन बन जाता है, जो हमारा पैसा है वो तो बड़ा बंधन है ही, और जो हम काम कर रहे हैं वो भी बंधन बन जाता है। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? पता है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष कैसे मिलेगा जब तीनों चीजें तुमने बंधन में बना दी? तो अपना अष्टव कर बोलते हैं मुक्ति कैसे मिलेगी? ये विषयों को छोड़ो। ये सारा इन्होंने क्या बोल दिया, जो व्यवहार कर रहे हो ये सारे विषय हैं, और ये विषय विष के समान है। इन सारे विषयों को छोड़ो जो आप व्यवहार कर रहे हो दुनिया में। वो बहुत बढ़िया बोलते हैं कि व्यवहार करना भी जरूरी है, लेकिन व्यवहार में फंसो मत। गुरुजी ने बोला साल्ट के माफिक, थोड़ा बहुत तो फंसोगे भाई, थोड़ी वेदना होगी, आपके बच्चे को अगर कुछ चोट लगी है तो थोड़ी वेदना होगी, साल्ट के माफिक। उसी में फंस गए तो बंधन विष के बराबर में बोला है, विष के बराबर। तो इनको छोड़ो, त्याजो। और फिर बोला 5 चीजों को एडॉप्ट कर लो। 5 चीजों को, कौन कौन सी 5 चीज? बहुत ही सुंदर बोली है। क्षमा, क्षमा करोगे तो क्या होगा? करें गुरुजी, कब करोगे क्षमा? अरे 10 साल पहले मेरे एक रिश्तेदार ने मेरे को कुछ बोल दिया, आज तक मेरे को उसके प्रति क्या है, नाराजगी है। प्रॉब्लम किसको हो रही है? मेरे को ही तो हो रही है। मैं 10 साल पहले जी रहा हूं, जब भी उसका चेहरा देखता हूं किसी फंक्शन में, मेरे को वो याद आ जाता है। छोड़ो, क्षमा करो, अपने आप को भी क्षमा करो, उसको भी क्षमा करो। और ये 5 चीजें वो गुरुजी बोल रहे हैं, कब करोगे? अभी क्यों नहीं करते? अभी छोड़ो। गुरु को याद करके, समर्पण करके, पानी हाथ में लेके छोड़ दो, पुष्प हाथ में लेके छोड़ दो। ये रुद्र पूजा होती है ना, वहां पे संकल्प लेते हैं। उस संकल्प में क्या, आपके हाथ में एक थोड़े से फ्लावर दे देते हैं, अक्षम दे देते हैं और पानी दे देते हैं, और वो आपको छुड़वा देते गुरु के फीट पे। वही है छोड़ना। छोड़ो, अभी छोड़ो, क्षमा करो, जितना भी क्षमा कर सकते हो फॉरगिव करो। फिर बोलते हैं सिंसियरिटी, अर्जव। उसका एक्चुअली हिंदी में कोई नाम ही नहीं है। क्या है उसका नाम? सिंसियरिटी या अर्जव का क्या मतलब? सरलता, सरलता से। सरलता का भी पूरा नहीं है, मतलब कि वेदों के हिसाब से तुम 100% जो भी काम करते हो उसको हम कह सकते हैं सिंसियरिटी। जो धर्म के अनुसार से, जो धर्म मतलब हमको थाम के रखता है, वो है सिंसियर। मैनिपुलेट नहीं, सिंसियर। तो अर्जवा, वो भी कहते कब करोगे यार तुम? ये गुरुजी ने आखिर में ही बोला ही है, कब करोगे? अभी, अभी अभी इसको करो। सिंसियर, अभी से ही सिंसियर हो जाओ जो भी कुछ कर रहे हो। सो दिस इज सो ब्यूटीफुल। तो उसके बाद बोला है करुणा, दया। देखो पतंजलि योग सूत्र में भी ये सारी चीजें आती हैं। दया, करुणा, जिन्होंने संयम करा है उन्होंने, उनको ही पता है ये भी एक सूत्र ही है। करुणा, दया, दिल से दया, दिल में ये भाव आना चाहिए, दया। माइंड में नहीं, दिल में आना चाहिए। माइंड में आएगा तो अहंकार, उसको निम्न श्रेणी का भी समझ सकते हो। दया, करुणा, पांचों के पांचों बोले अमृत के माफिक हैं, पीयूष। इनको भजो, भजो मतलब इनको बांटो, सबके संसार के साथ बांटो। जैसे सत्संग में हम कोई भी बोलते हैं सबके साथ बांट के बोलते हैं।
चेतना शुद्ध हो जाती है। बांटो उनको, सबको बांटो। दया, दया के बाद में तीसरा है दया, उसके बाद संतोष। बेसिक कोर्स किया हमने, उसमें हैप्पीनेस का पॉइंट आता है। हैप्पीनेस में उसमें सोचते कब हैप्पी होंगे, और जब मेरी नौकरी लग जाएगी। हैप्पी हो जाएगा, नहीं नहीं जब मेरे शादी हो जाएगी। हैप्पी हो जाएगा, नहीं नहीं जब मेरे बच्चे हो जाए। हैप्पी हो जाएगा, नहीं 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 जब उनकी शादी हो जाए। कहां पे पोस्टपोन करे जा रहे हो? कब संतोष होगा? अभी क्या प्रॉब्लम है? संतोष, कंटेंटमेंट। फिर पांचवा बोला ट्रुथ। ट्रुथ, ट्रुथ देखो तो सही, क्या ट्रुथ है? ये व्यवहार में जो है वो काल्पनिक ट्रुथ है, क्षणभंगु है, वो साल्ट के माफिक है। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दी गुरुजी ने, हिंदी की किताब में दी है, साल्ट। तो साल्ट के माफिक है ट्रुथ। कौन सा ट्रुथ साल्ट के माफिक है? जो संसार। आपने मकान बना लिया, कितने साल में? 50 साल में बिगड़ जाएगा। अब तो लोग 10-12 साल में बिल्डर को तोड़ के बनवाते हैं। धन कितने सालों में रहेगा, नहीं रहेगा पता है? शरीर 100 साल में गायब हो जाएगा। अब शरीर में ही फंसे रहते हैं। तो ये पहचानो तो सही, क्या ट्रुथ है, क्या ट्रुथ नहीं है। सब चीजें बदल रही हैं। मेरा व्यवहार भी बदल रहा है, आपका व्यवहार भी बदल रहा है, आपके फ्रेंड्स का भी व्यवहार बदल रहा है, आपके एनिमीज का भी व्यवहार बदल रहा है। सारी चीजें, थॉट्स, फीलिंग्स, सब बदल रहा है। क्या नहीं बदल रहा? उसके साथ रहो। ट्रुथ, वो ही नेक्टर है, वो ही सच है। जो दुनिया में है ना, ये व्यवहारिक ट्रुथ है, ये मोहमाया का ट्रुथ है। ये भी आप कहते हो ट्रुथ है, इसको क्या बोल दिया? व्यवहारिक ट्रुथ। और जो अनंत एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो ट्रुथ वही है, असीम चेतना, आत्मा, परमात्मा, गुरु तत्व, शिव तत्व, वही ट्रुथ है। और आखिर में देखो, इंग्लिश किताब में बहुत बढ़िया लिखा उसने, पीयूष वद भजा, take these 5 principles as the nectar of your life and share them like nectar. भजा, शेयर, सबके साथ शेयर करो। सबके साथ शेयर करना मतलब कि कोई भी बंदा आ जाए, उसके साथ सबसे पहले फॉरगिवनेस, क्षमा, उसके साथ दया, उसके साथ सिंसियरिटी, उसके साथ संतोष, उसके साथ ट्रुथ। भजो, ये नेक्टर्स हैं, अमृत हैं। कंसीडर देम एज द एसेंस ऑफ, और अम्ब्रोसिया ऑफ योर लाइफ, अम्ब्रोसिया ऑफ योर लाइफ। और क्या? नरिश देम, नरिश देम। दया, करुणा, ट्रुथ, सिंसियरिटी, क्षमा, नरिश देम, फॉरगिवनेस। कहते हैं दिस इज द वेरी फर्स्ट वर्स दैट अष्टावक्र हैज शेयर्ड, एंड दिस इज दी, मेरे हिसाब से अगर ये हमको समझ में आ जाए, तो फिर जैसे बाकी सारे चैप्टर्स हो रहे हैं और उसमें अष्टावक्र कुछ भी बोलते हैं और राजा जनक बोलते हैं मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आ गया कैसे बोलते हैं? अहो निरंजन, अहो निरंजन। मतलब निरंजन मतलब मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अनस्टेन्ड हूं। वो आत्मा जो है वो शुद्ध है। इसमें भी ना देखो कितने 33 चैप्टर है, 33 चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर से ही अष्टावक्र जो भी कुछ बोलते हैं, तो क्योंकि वो ज्ञानी है, राजा जनक पहले ही सूत्र उनको समझ में आ गया, तो उसके बाद में बस कोई ना शब्दों का जंगल, ना शब्दों में फंसते हैं वो राजा जनक। बस एकदम से वो बोलने से पहले ही अहो निरंजन, मजा आ गया, आहा आहा आहा। वो पूरा चलता रहता है इसमें। सो दिस सो ब्यूटीफुल। इसको कंपैरिजन जब भगवत गीता से करते हैं, 700 श्लोक, 18 अध्याय के बाद में भी अर्जुन बोलता है यार समझ तो कुछ नहीं आया, लेकिन जो आप करो कहोगे वही करूंगा।
तब भी वो बोलता है अच्छा मैं समर्पण करता हूं आपको, क्योंकि आपने मेरे को विश्व रूप दिखाया, सब कुछ दिखाया, और आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। इतना बड़ा डिफरेंस है। और यहाँ पे पहले चैप्टर में जनक बोलते हैं ज्ञानी है, क्योंकि इसीलिए तो इसमें बोला है क्वालिफिकेशन। भगवत गीता के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इसमें क्वालिफिकेशन है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और समझ में कब आएगा? जब शरीर प्योर होगा, माइंड प्योर होगा, स्पीच प्योर होगी, तभी समझ में आएगा। इसलिए क्वालिफिकेशन बोली है। और जब कब समझ में आएगा? जब आदर सत्कार के साथ बैठोगे, गुरु के प्रति आपके अंदर प्यार भी होगा, रेस्पेक्ट भी होगी, रिवरेंस भी होगा, जो बोल रहे हैं उसको समझोगे भी आज के पर उसमें। ये नॉलेज जो है ना, हर क्षण आपके साथ। अब ये पांचों चीजें आप देख लो, कब करोगे? अभी करो ना, क्यों फंस रहे हो? हम समझते ही नहीं है कि ये बॉन्डेज है। हम जीवन जो जी रहे हैं हमको पता ही नहीं है। वो बोला भगवान ने, कृष्ण ने बोला अर्जुन को, यहाँ पे अष्टावक्र ने बोला राजा जनक को। कितने समझते ही नहीं है, बिरले ही हैं। कितने लोग हैं, बिलियंस ऑफ पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड। कितने लोग ये सुनते हैं ज्ञान, कितने लोग पूजा करते हैं, कितने लोग धर्म को स्थापित करते हैं, कितने, थोड़े से। और उन थोड़े में से भी कितने लोग पालन कर लेते हैं। पालन करने का मतलब ये पांचों चीजें अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, जीना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे 5 ये बोले हैं, और वहां पे गुरुजी ने हैप्पीनेस प्रोग्राम में जो फर्स्ट कोर्स हुआ है उसमें 5 सूत्र दे दिए। पांचों के पांचों इसी से कनेक्टेड है एक प्रकार से। फॉरगिवनेस से क्या होगा? एक्सेप्टेंस आएगी। एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। फॉरगिवनेस से यही होगा ना, और क्या होगा? सबसे बढ़िया है एक्सेप्टेंस। क्रोध नहीं आएगा है? किसी में किसी के क्षमा करते जाओगे, आप दया करते जाओगे, किसी में इंटेंशन नहीं देखोगे, वर्तमान में रहना शुरू कर दोगे। पांचों ये सूत्र जो हैप्पीनेस प्रोग्राम के हैं, और पांचों ये जो अष्टावक्र ने बोले हैं, ये 5 नेक्टर्स, अंबोशिया, ये पांचों के पांचे अमृत, ये पांचों के पांचों वो उसी तरह से घूमते हैं। 100% सिंसियरिटी। कब रहोगे 100%? सारे लोग हैं उसमें फंसो मत। अपोजिट वैल्यूज आर को एग्जिस्टिंग। वो इसमें गुरुजी ने बहुत बढ़िया एग्जांपल दी ना साधु की, कि कोर्स हो रहा है, साधुओं का कोर्स हो रहा है और गृहस्थ का कोर्स हो रहा है, और साधु तो कोर्स ही नहीं कर पा रहे। क्यों कोर्स नहीं कर पा रहे? वो कह रहे वो लड़का उस लड़की के समझा रहा है। अरे यार तू क्यों फंसा है? तेरे को क्या लेना देना? तू अपनी पूजा कर, तू अपनी साधना कर। हाँ, उन लड़के लड़कियों को ठीक करना है तो थोड़ा सा ज्ञान दे दियो जाके। तेरे मन में क्यों आ रहा है उसको बिना कुछ कहे? अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा है? अरे तू अपनी साधना कर, तू अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, जब इलेक्शन आएगा तब बोलियो। या उसको चिट्ठी लिख। उसको चिट्ठी नहीं लिखनी, उसको बोलना नहीं, वोट भी उसको देनी है, और कहते भी रहना अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं। ये क्या है? टाइम वेस्ट। ये बंधन, सारी जिंदगी निकल जाती है इस बंधन में। तो यही बोला है अष्टावक्र में, पहचानो। कहते हैं जानवर नहीं पहचान सकते। जानवर को एक चारा दे दो वही खाता रहता है, उसमें इंटेलेक्ट नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसमें फ्रीडम नहीं है। हमको फ्रीडम दी हुई है। तो फ्रीडम में बंधन को पहचानो। पहचान ही नहीं रहे हम, जी कैसे रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है, और ब्यूटीफुल। मैंने वैसे ग्रुप में डाला है कल से अष्टावक्र, क्योंकि सवेरे हमारा वो कोर्स है, एक्चुअली प्राण कोर्स है। उसके लिए भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी जो नशीला हो, अल्कोहल का हो, किसी का भी हो, और वो छोड़ना चाहता है, तो ये प्राण से बड़ी जल्दी छूट जाएगा। सुदर्शन क्रिया भी है इसमें, और गुरु जी के नॉलेज वीडियोस है, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, इंस्पायरिंग स्टोरीज है, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है और आदमी छोड़ देता है। 5 दिन का कोर्स है, सवेरे शाम दोनों टाइम होता है, और 5 दिन के बाद 3 महीने तक उसके साथ हम कनेक्ट भी रखते हैं। तो बहुत सुंदर है और बहुत ही अद्भुत कोर्स। तो उसको लोग, आप लोग
कोई भी समझे आप, उनको लेकर आए, उनके साथ आप भी बैठे तो अच्छा लगेगा। और परसों से हमारा एडवांस कोर्स भी है, एडवांस कोर्स में भी आ सकते हो। और बस ये दोनों अनाउंसमेंट है। इन कोर्स की वजह से ही कल से मैं 9 तारीख तक मैं बिजी हूँ। एक 9 तारीख तक हमारा दूसरा प्रोग्राम भी है, वेलनेस प्रोग्राम। तो 9 तारीख तक थोड़ा बीच में 1-2 दिन खाली भी हूँ, लेकिन फिर हमने रखा है कि 9 तारीख तक हम शाम को करेंगे 5:15 से 5:15 से 5:45 तक। लेकिन ट्यूसडे को हम मॉर्निंग में ही आएंगे। साधना ट्यूसडे को मॉर्निंग में ही करेंगे, नेक्स्ट ट्यूसडे और एवरी। हाँ, अब कोई प्रश्न किसी का कुछ भी हो पूछ सकते हैं। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क? हाँ, सचिन सेठी, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे ना, बोलो कौन सा आर्ट ऑफ लिविंग का साइट? तो कोई बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रश्न है बोलो आपकी। कोई इसमें ऐसा नहीं समझना चाहिए, सब लोग आपके जैसे ही हैं। गुरुजी ना चलते चलते भी इतने लोग बैठे होंगे, इतने कुछ होंगे, आप अपनी प्रॉब्लम सुना दो उनको, कोई दूसरा मतलब ही नहीं रखता, और गुरुजी आंसर भी दे देते। ऐसे शर्म नहीं करनी चाहिए, दिमाग से निकल गई प्रॉब्लम। हाँ, नहीं, अनम्यूट करो और थोड़ा आवाज नहीं आ रही, आगे आके बोलो। मैंने कहा सच्ची में प्रश्न दिमाग में नहीं है अभी, बिल्कुल खाली हो गया। नहीं, आपने बोला था ये मेरा प्रश्न है, आप थोड़ा टाइम दो, इसीलिए मैंने आपको बोला था। हाँ, वो चलो ठीक मेरे को ओके ओके, यही है, अष्टवक्र सुनने से दिमाग खाली हो जाता है। बढ़िया है, बहुत सुंदर। हाँ, और किसी का प्रश्न? एनीबॉडी वांट्स टू हैव एनीथिंग? जय गुरुदेव सर। हाँ, बोलिए। Like daya and karuna, could you explain in English? Daya. Yeah, daya is compassion. Compassion, okay. Compassion. So compassion, when you will do the compassion, when you will have this feeling of compassion, Guruji says, why not now? Why not every moment? And it should come from the heart. Daya dil. It should not come from the mind. When you start compassion from the mind, then the second person is at a lower level. When you start the compassion from the heart, the second person is also at equal level. So compassion should be from the heart. And if you have done Sanyam, in Sanyam, this Karuna or Daya or compassion is also one of the sutra. जैसे सहज में सूत्र होते हैं, ऐसे संयम में 7 सूत्र हैं। जिन्होंने संयम नहीं किया, they should do the संयम as and when the lockdown is open. संयम में 4 एडवांस कोर्स जरूरी है, और बहुत बढ़िया है। संयम में पूरा पतंजलि योग सूत्र के बेसिस पे है, और संयम में जब हम सूत्र लेते हैं तो आधा घंटा पता ही नहीं लगता कहां गए, समाधि लग जाती। Everybody should do संयम once the lockdown is opened and Sanyam course is announced. Before that, do 4 advanced courses. Yes, any other question? हाँ, निर्मला जी आप बोल रही हैं कुछ, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा आगे आके बोलिए। हाँ, या बोलिए। मैंने कहा हम लोग शॉर्ट क्रिया करते हैं तब ओम का उच्चारण करते हैं जी, ओम का उच्चारण, यस, वो बहुत शॉर्ट क्यों होता है? बोलिए बोलिए। वह उच्चार शॉर्ट क्यों होता है? शॉर्ट नहीं करना, उसको धीरे धीरे बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए पहले 2 बारी सांस लेके मन को खाली कर लें, लंबा गहरा सांस लेके, फिर एक लंबा गहरा सांस लें और अपना ध्यान नाभि पे ले जाएं। नाभि से जैसे ओ निकल रहा है, फिर उसके बाद में बीच में ही अपना हार्ट पे ध्यान ले आए, फिर अपना ध्यान माथे पे ले आए, तो लंबा होता जाएगा धीरे धीरे सांस के साथ। हाँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। ओके, अच्छा जी, धन्यवाद। गुड। अच्छा, मैं शेयर करूं? बोलिए। कल मैंने आपको फोन भी किया था कि हाँ जी, सुनीता जी। हाँ, 22 तारीख से लेके 5 अगस्त तक मेरा कोई वर्कशॉप है ऑनलाइन, NITTTR चंडीगढ़ का।
जो कि सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। उसमें थी कि ये अष्टावक्र मैं कैसे करूंगी, और आपने मतलब उसके पहले ही सॉल्यूशन मुझे मिल गया कि आपने उसको शाम में शिफ्ट कर दिया। देखो सुनीता जी, आपके लिए तो अच्छा हो गया, हो सकता है कुछ लोग शाम को ना आ सके। हाँ। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तड़प जब होती है तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, हाँ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? टाइम हो गया है। रिकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल से आई थिंक हो रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग मैं शाम की भी भेजूंगा, अभी की भी भेजूंगा। ठीक है, हाँ जी, तो अब वो कर लेते हैं गुरु वंदना। पहले हमने गुरु पूजा करी थी, आप लोग थोड़े बाद में आए होंगे, और गुरु पूजा गुरुजी के साथ में हुई थी। उसका मतलब मैं समझा रहा था जब आप आ गए थे। तो अब गुरु वंदना कर लेते हैं। सब लोग बोल सकते हैं, सीमा गुप्ता, वंदना, अपना माइक खोल लें, जो भी खोलना चाहे खोल लें, सब बोलेंगे आराम से। हाँ, शुरू करें। सीमा गुप्ता जी अनम्यूट करें, वंदना जी भी अनम्यूट करें, और भी जो भी कुछ करना चाहते हैं अनम्यूट करें, सब लोग बोलेंगे। ममता जी अनम्यूट करें, बोलें, ये तो सब बोल सकते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थ्य शुद्ध ज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे अमामृता। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। 11 बारी। सत्यम परम धीमहि 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 सत्यम परम धीमहि। लोकानां समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। कल शाम को मिलते हैं 5:15 बजे।